तो हेलो गाइस। तो अब हम नया सीरीज लाने वाले हैं। जैसा कि 12th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है और डेट उसका आउट कर दिया गया है जैक के द्वारा। तो अब हम इस पे हम खास करके बात करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट, ठीक है, पॉलिटिकल किताब का, ठीक है, राजनीति विज्ञान का पहला पार्ट, जो कि शीत युद्ध का दौर है। हम इससे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमबीबीआई, हम बात करने वाले हैं और इसी से ही आने वाले 100% इसी से ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, इसीलिए आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, शीत युद्ध की शुरुआत कब माना गया है? ठीक है, कब से माना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या ए 1945 के बाद। ठीक है, कितना के बाद? 1945 के बाद। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर। आगे देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध का मतलब किस कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? ठीक है, तो जैसे कि जानते ही हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ठीक है, एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसएसआर था। ठीक है, ये सोवियत संघ और ये यूएसए था। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा देखिए, आगे देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण था? देखिए, पहला क्या है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच के जो लड़ाई था, जो उसका मतभेद था। दूसरा, विजित प्रदेशों का अधिपत्य के लिए जो विवाद छिड़ा था। तीसरा क्या था? प्रभुत्वकालीन निर्णयों। ठीक है, जो जो दोनों का जो निर्णय था उसके कारण था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या लास्ट होगा, चौथा। इनमें से सभी, ये सभी शीत युद्ध के कारण बना था। आगे जाके हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, नाटो की स्थापना ऑप्शन संख्या ए में होगा, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था। आगे देखिए क्या है, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन संख्या सी होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ का जो प्रभाव को क्या करना, विस्तार को रोकना। ठीक है, खास करके पश्चिम यूरोप में। ठीक है, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? तो स्थापना के समय वो 12 सदस्य थे। ठीक है, 12 सदस्य स्थापना के समय थे जब वो बना था। आगे देखिए, सातवां है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी था। आगे देखिए, हमारा क्या है, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? तो दो थे, एगो सोवियत संघ और एगो यूएसए। ठीक है, ठीक, आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन संख्या ए 1917 में हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो एंजलिस किया था। ठीक है, एंजलिस किया था। ठीक है, तो कब किया था? तो 1917 में। ठीक है, रूस में। देखिए, ये रूस में है और ये सोवियत संघ में है। ठीक है, सोवियत संघ यानी रूस का भी एक भाग था। ठीक है, रूस जो था वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ का एक भाग था। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। हमारा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन संख्या सी होगा, निकिता खुसेव। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। आगे देखिए, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो पहला लिखा है कि उत्तरी अमेरिका के संधि संगठन। देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? बी में क्या है? उत्तर अंटार्कटिक संधि का एक संगठन था। ठीक है, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन संख्या इसका बी राइट आंसर है। ठीक है, जिसमें हम दाग मार दिए हैं उसका राइट आंसर है। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छा तरीके से। किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की अधिनीति अस्तित्व में आई थी? ठीक है, तो उपयुक्त सभी था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत का समर्थन में था। देखिए, कौन कौन सा देश, देखिए, भारत का कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, अब्दुल्ला नासिर था, मार्शल जेसोप था। ठीक है, उपयुक्त सभी, ये तीनों गुट निरपेक्षता के अस्तित्व में लाया था। आगे देखिए, मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना क्या था? यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी की सहायता पहुंचाना था। ठीक है, अमेरिकी जो सहायता पहुंचाया था यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु, वही मार्शल योजना था। ठीक है, आगे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के
चरम बिंदु किसे माना जाता है? तो क्यूबा मिसाइल संकट को, ठीक है, शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। आगे देखिए, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष कौन था? तो मार्शल, ठीक है, टीटो था। क्या था? मार्शल टीटो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष था। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। और ये सब क्वेश्चन सब MBBI है, ठीक है, ये सब कर लीजिएगा आप। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तो गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहला प्रधानमंत्री था, उसी काल में गुटनिरपेक्ष आया था। ठीक है, देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में कब आयोजित किया था? तो गुटनिरपेक्ष जो शिखर सम्मेलन बुलाया गया था नई दिल्ली में, वो कब हुआ था? तो 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 1969 को। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका हम PDF दे देंगे। ठीक है, हमारा ये फुल क्वेश्चन हो गया शीत युद्ध का दौर। अब हम इसका बाद हम दूसरा पार्ट लाएंगे। ठीक है, उसमें हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही MBBI है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सब बहुत ही MBBI है और ये आने का बहुत ही संभावना है।